नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीपेन बुआ, कैंसर कीमोथेरेपी चिकित्सक। आज मैं आपको कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स में से एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ना, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। हमारे आसपास काफ़ी लोग कीमोथेरेपी लेते हुए हमने देखा होगा। उनमें से खास करके महिलाएं जो अपने लुक्स को लेकर कंसर्न होती है, वो जो बालों का झड़ना है कीमोथेरेपी वजह से, उसकी वजह से चिंतित होती है। तो मैं उस पर कुछ लाइट्स थ्रो करना चाहूँगा। तो पहला है, कीमोथेरेपी वजह से बाल क्यों झड़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, कैंसर एक रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज़ है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ लगातार इंस्टेंटली करते रहते हैं। तो कैंसर की कीमोथेरेपी देने से उन जो ग्रोथ है कैंसर सेल्स की, उसमें कमी आती है, उसमें ब्रेक लग जाता है। तो उसके साथ हमारी बॉडी में जो रैपिडली डिवाइडिंग दूसरे सेल्स है, उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। उसमें से एक है हेयर फॉलिकल्स, तो जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ रुकती है और बाल थिन हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, कीमोथेरेपी की वजह से बालों का झड़ना टाइप ऑफ कीमोथेरेपी, रेजिमेन ऑफ कीमोथेरेपी, डोज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग एंड द ड्यूरेशन ऑफ कीमोथेरेपी, उस पर निर्भर करता है। तो सारे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हेयर लॉस करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कीमोथेरेपी की वजह से जो होने वाला हेयर लॉस है, वो अमूमन पहले डोज जो दिया जाता है उसके 2 से 3 हफ्तों बाद शुरू होता है एंड टोटली रिवर्सिबल। कीमोथेरेपी की वजह से जो बाल झड़ रहे हैं वो रिवर्सिबल है। बालों का झड़ना कीमोथेरेपी के बाद 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू होता है एंड कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद 3 से 6 महीने बाद सारे बाल वापिस आने लगते हैं। शुरुआती स्टेज में ये जो बाल है, टेक्सचर मतलब कि कर्लीनेस, स्ट्रेटनिंग एंड कलर में डिफर हो सकते हैं। लेटर ऑन बाद में ये बाल जो नॉर्मल इनिशियल ग्रोथ होते हैं वही ग्रोथ आने लगती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम 100% कीमोथेरेपी की वजह से होने वाला हेयर लॉस प्रिवेंट कर सके, बट यस, कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे कुछ हद तक हम लोग इनसे कम कर सकते हैं। जैसे कि स्काल्प पुलिंग मशीन, मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है जिससे 50 से 60% तक हम हेयर लॉस कम कर सकते हैं। जिन लोगों का कीमोथेरेपी चल रहा है उनको हेयर केयर के लिए मैं सलाह दूंगा कि माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। दूसरी चीज़ है, डाइस एंड हीटिंग डिवाइसेस जो हम हेयर स्ट्रेटनिंग एंड कर्ली करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका उपयोग ना के बराबर करें और बंद करें। हेयर को नेचुरली ड्राई होने दें, जिसकी वजह से हम हेयर को लंबे टाइम तक अपने स्काल्प पर रिटेन रख सकते हैं। और एक चीज़ है, जिनका हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका है, जिनका कीमोथेरेपी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उनको मैं स्कार्फ यूज़ के लिए आपको सलाह दूंगा। दूसरी चीज़ है कि सोशल ओकेजन्स पे विग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग हेयर लॉस के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।